नमस्ते बच्चों। हम क्लास 8 लेसन 8 में हम वचन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना था। लास्ट पॉइंट था आपका, कुछ संज्ञा शब्द जो बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जाति, परिवार, सेना, दल, वर्ग, गण, वृंद। पदार्थसूचक शब्द में है आपका सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। अर्थात इन्होंने बताया कि कुछ संज्ञा शब्द जो कि बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे जाति है, यहाँ पे दिया हुआ है जाति, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये बहुवचन का शब्द है, लेकिन फिर भी जाति का मतलब क्या होता है कि एक जात में ही बहुत से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग जो होता है वो एक वचन में होता है। ऐसे ही फिर परिवार का मतलब है परिवार में कोई एक नहीं होगा बल्कि कई लोग होंगे, लेकिन फिर भी वो एक वचन के रूप में होता है। फिर सेना में भी कई होंगे। दल, वर्ग, इसके बाद फिर गढ़ का मतलब भी होता है एक समूह से रिलेटेड होता है। वृंद का मतलब भी आपका एक समूह से होता है। फिर जितने भी पदार्थ सूचक शब्द होते हैं जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सारे ही क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, भले ये काउंट ना हो सके पदार्थ सूचक शब्द सोना, चांदी, पानी, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मतलब बस ये है कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इनका हम नाप तौल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो प्रयोग होता है वो एक वचन के रूप में होता है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट है इसमें मानव जाति का उत्थान ही समाज का उत्थान है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा है आपका परिवार, मेरा परिवार ही मेरा जीवन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार ही मेरे जीवन है, बल्कि ये क्या है आपका मेरा परिवार ही मेरा जीवन है। तो यहाँ पे मेरा जो शब्द है वो क्या है, वो एक वचन के लिए आ रहा है, अर्थात ये परिवार शब्द है तो ये भले ही बहुवचन में, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है हमेशा एक वचन के रूप में होता है। फिर थर्ड है आपका भारतीय सेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी, न कि यहाँ पे सेना है तो सेना आपका क्या है बहुवचन में प्रयोग हो न होके बल्कि एक वचन में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका यहाँ पे भारतीय सेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। तो बजा दी आपका क्या है एक वचन में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बजा दिए या जैसे कि बहुवचन में इनका कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि इनका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। 4 है आपका स्वयं सेवकों का दल सेवा में लग गया, ठीक है, न कि लगे हैं या फिर ऐसा कोई भी बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है दल, ठीक है। दल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक से अधिक लोग होंगे, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग क्या होता है वो एक वचन के रूप में ही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इन शब्दों से ऐसा पता चलता है कि इनमें एक से अधिक लोग होंगे, फिर भी इनका जो प्रयोग होता है वो एक वचन के रूप में होता है, ठीक है। इसके आगे 5, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल है मजदूर वर्ग बहुत परिश्रम करता है, ठीक है, ना कि करते हैं। फिर है 6 में आपका बहेलिये को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गए, ठीक है। पक्षियों के समूह के आगे क्या लगाते हैं पक्षी वृंद, तो उड़ गए। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बताया कि जो आपका पक्षी वृंद है वहाँ पे एक से अधिक लोग हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग जो होता है वो एक के लिए ही हुआ है। जैसे यहाँ पे बहेलियों को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, यहाँ पे उड़ गए ही लिखा हुआ है, या फिर उड़े नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उड़ गए या फिर उड़ गया। इसके बाद फिर 7 है आपका माँ ने माता के मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया। 8 नंबर पे है आपका सोना बहुत महंगा हो गया है। फिर 9 है नल खुला रहने से हमारा पानी बह गया। 10 है दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि ये शब्द जो हैं वो अपने आप में बहुवचन में होते हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग हम एक वचन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। अर्थात इन्होंने बताया कि जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा, उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है।
जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचपन क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इनका प्रयोग इन्होंने बताया कि हमेशा एक वचन में होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, गन्ने में बहुत मिठास है, तो यहाँ पे मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। फिर तीसरा है, तेज वर्षा होने लगी। ठीक है, और 4 पॉइंट है, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। सुंदरता इसमें भाववाचक संज्ञा है, ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो इमारत है लेकिन प्रॉपर उसका नाम है ताजमहल, तो इसलिए वो क्या होगी, वो विशेष व्यक्ति वस्तु जो भी होते हैं जिनका पर्टिकुलर नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। तो इन्होंने बताया कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अर्थात आकाश, पानी, वर्षा, जनता, वर्षा भी आपका आया भी था, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, भोर का आकाश स्वच्छ होता है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं नहीं बल्कि होता है, तो यहाँ पे आकाश को उन्होंने क्या बताया कि ये एक वचन में प्रयोग होता है। फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या था, पानी ठंडा है। ठीक है, पानी के लिए भी उन्होंने क्या बताया था, आपका एक वचन में प्रयोग होता है। फिर थर्ड है, तेज वर्षा होने लगी। फिर इसके बाद प्रजा जय जयकार करने लगी। 6 है, सदा सत्य बोलो। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों के वचनों में समान रहती है, जैसे नाना नानी, चाचा चाची, नाना नानी, चाचा, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका आदि। उन्होंने बताया कि कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं जो होती है वो दोनों वचनों में समान रहती है, अर्थात वो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, अर्थात ये बदलते नहीं हैं, बस इनकी क्रियाएं बदल जाती हैं। जैसे आप इसके पहले भी पढ़े थे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी क्रियाओं से पता चलता है कि वो एक वचन में है या बहुवचन में है। बाकी ये जो है आपका शब्द है ये कभी आपका चेंज नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वचन के बहुवचन बनाने के नियम, अर्थात हमारा जो शब्द होता है वो एक वचन में होता है और उसको हम बहुवचन में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट पॉइंट है, पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए करके तथा ए लगाकर, अर्थात आपका जो यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो, सड़क, सड़कें। ठीक है, तो सड़क में क्या आ रहा था आपका, लास्ट में जो इसकी ध्वनि है वो किससे आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ए कर दिया, तो सड़कें बन गया। इसके बाद फिर इन्होंने बताया, जो आपका झील है, झीलें, दीवार है, दीवारें, आँख है, आँखें। फिर यहाँ पे एक देखो, बाला है तो बालाएँ, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था, आपका ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, और यहाँ पे फिर ए में इन्होंने क्या लगाया, ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। तो यही एग्जाम्पल है आपका बाला, बालाएँ। ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। तो पहले जो सड़क था वो एक वचन में है, सड़कें हो गया तो बहुवचन में, बाला यहाँ पे एक वचन है, बालाएँ करके बहुवचन हो गया। फिर दूसरा है आपका, दूसरा इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर या फिर ई को ई करके। ठीक है, इकारांत से क्या मतलब है कि यहाँ पे छोटी ई होगी और फिर बड़ी ई होगी, तो इनके शब्द में हम क्या लगा देंगे, लास्ट में या जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, तिथि, तो यहाँ पे क्या हो गया, तिथियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे या आ गया। इसके बाद फिर तिथि यहाँ पे क्या थी, इकारांत थी, अर्थात छोटी ई की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा, दोनों में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो थाली, तो यहाँ पे क्या है, इकारांत है, अर्थात बड़ी की मात्रा है, तो इसमें हमने इसको बहुवचन बनाने के लिए या जोड़ दिया, अर्थात थालियाँ बन गई। ठीक है, तो इसी को उन्होंने बताया कि जो हमारी इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर तथा ई को, छोटी ई को ई करके फिर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले के एग्जाम्पल को देखो आप,
ये जो आपका ये एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि इन्होंने बताया ई को ई करके, अर्थात बड़ी की मात्रा होती है जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वो छोटी ही हो जाती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देखो, नदी और नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, बड़ी की मात्रा थी, और जब हम जैसे ही मैंने बहुवचन बनाया तो वो बड़ी की मात्रा हो गई। तो यही चीज़ इन्होंने बताया कि ई को ई करके, अर्थात बड़ी की मात्रा को हम छोटी की मात्रा कर देते हैं, वो बहुवचन में हो जाती है। और पहला एग्जाम्पल आपका क्या था कि इकारांत के शब्दों में या जोड़ के, जो कि पहले आपने यहाँ पे देखा तिथि का तिथियाँ हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमारे शब्द होते हैं जिनको हम एक वचन करके फिर बहुवचन बनाते हैं। फिर आपका हो गया यहाँ पे थर्ड नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में लगे या को या करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पहला एग्जाम्पल चिड़िया, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे या पे चंद्र बिंदु लग गया, तो वो हमारा बहुवचन में बन गया। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही थी, जैसे यहाँ पे गुड़िया तो फिर गुड़िया, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। तो ये हमने आज क्या देखा कि यहाँ पे एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 नियम दिए थे जिसको हमने आज पढ़ा। आज के लिए इतना ही, आगे का हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।